झाबुआ जिले के थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला गुड्डीबाई की मौत को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल थानला के सिविल अस्पताल में 1 अप्रैल को गर्भवती महिला गुड्डीबाई के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण यह घटना घटी, जहां इस मामले में मृतका के पति पवन डामोर, ग्राम पंचायत के सरपंच और सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर नेहा मीणा को आवेदन दिया और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान पवन डामोर ने बताया कि थानला शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर भारती और स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई। पवन का कहना है कि डॉक्टर ने शुरुआत में हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही थी, लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि उनकी पत्नी को एबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया गया था, जिसके कारण उनकी मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज में नर्स की लापरवाही और डॉक्टर द्वारा गलत दवाओं का इस्तेमाल करने की पुष्टि हुई। कहाँ से आए आप? जी, हम थानला से हैं। क्यों आए हैं आप? यहाँ पर घटना 1 तारीख के दिन हुई। मेरे सिविल हॉस्पिटल थानला मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, इस कारण से आए हैं कलेक्टर साहिबा के पास। आपकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? वहाँ पर जिस दिन 1 तारीख की घटना थी, उस दिन मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी और स्वस्थ हालत में घर पे थी और मैं रतलाम के लिए निकला था। तो जब मेरा भाई का कॉल आया कि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने बोला कि अचानक क्या हो गया? तो बोले कि डॉक्टर का कहना है कि अटैक आया है। तो मैं उस समय घबरा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम वहाँ से वापस थानला आए तो जल्दबाजी में उन्होंने पीएम करवा दिया और हमें शंका हुई कि क्योंकि उनको अटैक नहीं आया। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज की मांग की, तो छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिया था जो लास्ट वाला था, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही दिख रही वहाँ की नर्सें और डॉक्टर, उनकी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। और क्या आपकी पत्नी गर्भवती थी क्या? जी। तो क्या डॉक्टर ने एबॉर्शन कराया क्या? ऐसा कुछ डॉक्टर ने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अबॉर्शन कराने का, क्योंकि 1.5 महीने पहले से इलाज चल रहा था डॉक्टर भारती के पास ही। तो हो सकता है उनका कहीं टीका लगाने के कहीं ऐसा डॉक्टर के पास गए होंगे। तो नहीं, आपका एक आरोप भी था कि वही ये सामने एक आपका वीडियो भी रिलीज़ हुआ था कि इसका एबॉर्शन किया गया है और इंजेक्शन दिया है इसमें। हाँ, तो वो तो पूरा फुटेज निकलने के बाद हमको पता चला। और डॉक्टर ने जब घटना 1 तारीख को हुई और 2 तारीख को उसने बोला कि 1 तारीख को तो हमको गुमराह करके रखा कि अटैक आया, और 2 तारीख को जब हम वापस ग्रामीण और सभी गए परिजन वापस अस्पताल गए, वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक साहब भी आए, तो उन्होंने फिर फुटेज की मांग की। वो उस समय उसने दबाव बनाया तो बोला कि ये अबॉर्शन के लिए आई थी, ये बोला उसे। एबॉर्शन के लिए? हाँ। तो एबॉर्शन में आपकी सहमति थी क्या? नहीं थी, हमारे ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी और उसके साथ कोई था भी नहीं मेरी पत्नी के साथ। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई आपको ये कहा था कि वो एक पति की परमिशन की एबॉर्शन के लिए पति की परमिशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा था? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा और उसने ये भी कहा कि इसमें कोई किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है और साइन की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हो मेरे ऊपर कार्रवाई करो आप, और मेरा कुछ भी नहीं हो कर सकता है, क्योंकि मैंने अबॉर्शन के लिए क्या था, अटैक नहीं आया था, यूँ बोल दिया उसने। मतलब डॉक्टर ने ये एक्सेप्ट करा है, इसको अटैक नहीं आया। हाँ। एबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया, उससे उसकी मृत्यु हुई। जी, तो हम यही न्याय चाहते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच की जाए और हमें न्याय दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे और मुझे न्याय दे। कितने बच्चे हैं उनके? 2। क्या नाम है? पवन डामोर।